हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे और एक नए लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 4। किसका? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी तक मैंने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। पहला लेक्चर में मैंने आपको मतलब ओवरऑल मैंने क्या क्या बता दिया, एल्डिहाइड और आप कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, फिर उसका केमिकल रिएक्शन, और लास्ट लेक्चर में तो मैंने वन ऑफ द अमेजिंग रिएक्शंस जो कि था हमारा क्या नाम है, टॉलिंस टेस्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेलिंग, और आपका क्या नाम है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सबको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया। और यही यही सब टॉपिक्स से जरूर बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो आज क्या है हमारा, आज हम लोग पढ़ेंगे आल्डोल रिएक्शन। ये क्या है? आल्डोल रिएक्शन। आल्डोल रिएक्शन क्या है सर, और आल्डोल रिएक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। आल्डोल यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर आपको अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिले, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? आल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर आपको पहला प्रोडक्ट में अल्कोहल मिले, दूसरा प्रोडक्ट में आप कुछ करो तो आपको एल्डिहाइड मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? आल्डोल रिएक्शन। आल्डोल को हम लोग स्पेल कैसे करते हैं? आल डोल। डोल, आल यहां पर क्या है? एल्डिहाइड, और डोल यहां पर क्या है? एएलडी, सॉरी एएलडी तक यहां तक जाओ, और ओएल क्या है? ओएल क्या है सर? हमारा अल्कोहल। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर हमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिल जाए, उसको क्या बोलते हैं? आल्डोल रिएक्शन। ठीक है, आल्डोल रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग इससे क्राइटेरिया लिख लेते हैं क्या? देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्या? दिस रिएक्शन इज कैरिड इन द, अभी आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन होने का आपको चांसेस है, तो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH। डाइल्यूट यहां पर मैं क्यों यूज किया? हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर आपको याद होगा, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग NaOH प्लस I2 करके NaOI या NaOCl बनाते थे, और यहां पर अभी डाइल्यूट NaOH क्यों लिए? डाइल्यूट NaOH से हमें क्या मिल जाएगा? आल्डोल रिएक्शन होगा। यानी कि जहां पर आप नॉर्मल NaOH लिए तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन। जहां आप डाइल्यूट NaOH लोगे वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? आल्डोल रिएक्शन। और जहां पर सर आपने कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा? कानी-जारोस रिएक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर पे मैंने आपको क्या बता दिया कि आपको क्या लेना? डाइल्यूट NaOH। इस लेक्चर पे यही हो सकता है, कानी-जारोस, या नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो क्या है? पहला अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप लेंगे सेम टाइप का। इतना भी आप प्रश्न लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं बस सुनते जाइए। यहां पर हम लोग क्या लेंगे? एल्डिहाइड ग्रुप ले लेंगे, उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट रहना चाहिए वो बता रहा हूं। ठीक है, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH3 है, और यहाँ क्या? C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है? मेन कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। ठीक है, और इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? बीटा कार्बन। यानी कि ये जो अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि ये CH2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक CH इधर और एक, यानी कि इसमें एक हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ CH3 है, और यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रखा है? 1 2 3 4, इधर डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये कार्बन जो है 1 2 3, यानी कि ये जो अल्फा कार्बन है, ये मेन कार्बन है, C डबल बॉन्ड वाला मेन कार्बन। उसके बगल वाला क्या? अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के पास यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन नहीं है। तो जहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर हम लोग आल्डोल रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आल्डोल रिएक्शन कब होगा? जब दिस रिएक्शन इज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। आपको समझ में आ गया। वापस से यहाँ पर मैंने 2 कंपाउंड ले लिया, एक में क्या ले लिया? इथेनॉल, और यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? इथेन इथेन टू नल, इथेन टू इथाइन, इथ, इसका नाम क्या है? इथ टू YNENAL, टू YNE, इथाइन टू आइनल ले लिया, और यहां पर मैंने सिर्फ क्या ले लिया? इथेनॉल। यानी कि जो मेन कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है, उसके बगल वाला क्या है? अल्फा, और उसके बगल वाला क्या? बीटा। तो इस अल्फा कार्बन के पास
अल्फा हाइड्रोजन यानी कि एक हाइड्रोजन रहना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगा, और इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको इसका रिएक्शन शो करके दिखाता हूं, नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो जैसे जैसे मैं मिटा लिया इसको एकदम फटाक से, तो यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, रिएक्शन शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मान लिए आपने क्या ले लिया, इथानल ले लिया। अब इथानल का एक कंपाउंड तो आप नहीं लोगे, बहुत सारे कंपाउंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो आपने मान लीजिए 2 ठो इथानल का क्या ले लिया, कंपाउंड ले लिया। 2 ठो क्या ले लिया, इथानल का कंपाउंड ले लिया। मैं आपको इसका स्टेप भी बता रहा हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड जिससे आप हमेशा सॉल्व करोगे, अब वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, 2 आपने क्या ले लिया, इथानल का कंपाउंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेम कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा क्रॉस आल्डोल, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर क्या, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या, ये मेन कार्बन है, इसके बगल वाला अल्फा, मेन कार्बन इसके बगल वाला अल्फा, पहला स्टेप। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ, अब हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पर, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH जैसे देंगे ना सर, तो ये हम लोग CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन H माइनस होके, ये हाइड्रोजन H माइनस होके कहाँ चल जाएगा, O पे चल जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इधर चल जाएगा और सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। ये सिंगल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसे करके जुड़ जाएगा। देखिए वापस से, ये क्या था, CH3 इथानल, इथानल। हम लोग अभी क्या दीजिए, डाइल्यूट NaOH। जब आप डाइल्यूट NaOH दोगे, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, जब आप डाइल्यूट NaOH दोगे तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जो C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड है ना, वो टूट जाएगा। वो क्या करेगा, ये टूट जाएगा। ये क्या करेगा सर, टूट जाएगा। C डबल बॉन्ड O के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये टूट जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा। कैसे अटैच होगा, दिखाइए, देख, CH3, यहाँ पर C, यहाँ OH, एक हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है, और यहाँ पर बगल में अब क्या है, CH, एक हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इस कंपाउंड को लिख रहे हैं ना, CH2, पहले CH3 था, तो अब क्या हो गया, CH2, और यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया, OH और H। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दे देंगे इसमें, क्या दे देंगे, हीट। क्या दे देंगे सर, हीट दे देंगे। हीट देने से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक OH वाटर बन के क्या हो गया, निकल गया, और ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया। तो यहां पर देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या मिल गया हमें, एल्डिहाइड मिल गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसके एक प्रोडक्ट में क्या मिले, अल्कोहल, और दूसरे प्रोडक्ट में क्या मिले, एल्डिहाइड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आल्डोल रिएक्शन। ठीक है, अब पहला स्टेप में क्या दोगे, डाइल्यूट NaOH, और दूसरा स्टेप का नाम क्या है पता है, ये जो प्रोडक्ट मिला, ये मिला हमें आल्डोल रिएक्शन। ये क्या है, आल्डोल रिएक्शन। जब आप आल्डोल रिएक्शन को हीट देके वाटर निकाल दोगे ना, तो इसका नाम क्या हो जाता है, आल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप आल्डोल कंसंडेशन क्या है, कंडेंसेशन, आल्डोल कंडेंसेशन तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। ठीक है भैया, ये मेथड में आप पहले क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ, CH2 एक हाइड्रोजन है। क्या होगा, हाइड्रोजन ना O के पास चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, ये मैं मैकेनिज्म आपको इसके लास्ट में बताऊंगा। मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद कैसे रखना है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा, O के पास। ये जो हाइड्रोजन है कहाँ पर चल जाएगा, O के पास। तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड टूटा, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया। इसको बोलते हैं आल्डोल रिएक्शन। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट। आपको मतलब किससे है, आल्डोल कंडेंसेशन से आपको मतलब है। अब यहां तक कैसे पहुंचोगे, जो आल्डोल रिएक्शन था उसमें आप क्या दोगे, हीट दोगे, तो उससे क्या होगा, आपका वाटर रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड या इथाइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, इसको ऐसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसका क्या बताता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो भाई जल्दी से एकदम नोट कर लीजिए। डायरेक्ट ट्रिक तो भैया, डायरेक्ट ट्रिक यानी कि डायरेक्ट आप पूरे मंजिल में, आप अपना मंजिल में डायरेक्ट पहुंच सकते हो। डायरेक्ट एकदम छलांग मारी, गोताखोर बने और मंजिल आपके कदमों पे। ठीक है, डायरेक्ट आपको फाइनल, आपको मतलब किससे है, आल्डोल कंडेंसेशन से। ठीक है, तो आल्डोल कंडेंसेशन, अब देखिए आप वापस से क्या ले लिए, इथेनॉल। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट ट्रिक क्या है सर, आप वापस से क्या ले लिए, इथेनॉल प्लस क्या, इथेनॉल।
यहाँ पर आप सबसे पहले वापस से क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है भैया, तभी तो लास्ट रिएक्शन हुआ था। तो ये जो हम लोग इथानल है इसको हम लोग कैसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है CH3 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H2CH, देखिए CH3 को H2CH C डबल बॉन्ड O H, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे पता है आपको, डाइल्यूट NaOH, किसके साथ, हीट के साथ, हीट के साथ डायरेक्ट दे दिए इस कंपाउंड को डायरेक्ट। हम लोग वहां पर डाइल्यूट एनएच पहला स्टेप में आल्डोल रिएक्शन में रहता, दूसरे स्टेप में हीट दे रहे थे तो आल्डोल कंडेंसेशन में रहता। पर डायरेक्ट हीट देंगे तो क्या होगा ना, देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस वाटर, ये ऊपर चल गया और ये बॉन्ड ऐसे करके जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड क्या हो गया सर, जुड़ गया, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H। तो आपको क्या मिल गया सर, डायरेक्ट, आपको क्या मिल गया सर, डायरेक्ट आल्डोल कंडेंसेशन मिल गया, ठीक है। डायरेक्ट क्या मिल गया आपको, आल्डोल कंडेंसेशन, आपको मतलब है आल्डोल कंडेंसेशन से, ठीक है। आपको किससे मतलब है, आल्डोल कंडेंसेशन से। मैंने आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक बता दिया। अब वो क्या करना है, आपने क्या ले लिया, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल। आप इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हो, पहले वाले को CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर H, और इसको कैसे लिख सकते हो, H2CH C डबल बॉन्ड H। यहाँ से ऐसे वाटर निकल गया, डाइल्यूट NaOH दिए, हीट दिए तो पहला स्टेप हुआ, और दूसरे स्टेप में हीट दे दिए तो ये ऐसे निकल गया और ये डबल बॉन्ड ये बन गया। देखिए डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड ये ऐसे ऊपर उठा, डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ गया, ये बॉन्ड ऐसे जुड़ गया और हमें क्या मिल गया, आल्डोल कंडेंसेशन। बस इतना सही है भैया। तो सर आल्डोल रिएक्शन कराने के लिए अब मैं आपको एक डायरेक्ट दिखा देता हूँ, एक मैकेनिज्म, मतलब एक मैकेनिज्म तो नहीं, एक स्टेप कैसे होता है, और दूसरा आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट ट्रिक, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ और आप आल्डोल रिएक्शन कैसे कराओगे और आपको मतलब किससे, वो एक बार वापस से रिकैप करा देता हूँ। आल्डोल रिएक्शन यानी कि अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिले, जब भी आपको डाइल्यूट NaOH दे दे तो आपको वहां पर क्या करना है, आल्डोल रिएक्शन। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन O को अटैक करके OH बना देगा, फिर वाटर हीट देंगे तो निकल जाएगा। डायरेक्ट स्टेप क्या है, एक कंपाउंड को आप ऐसे रख दीजिए, दूसरे को ऐसे रख दीजिए, वाटर निकाल दीजिए, दोनों कंपाउंड जुड़ गया, आल्डोल कंडेंसेशन। आपको मतलब किससे है, आपको मतलब किससे है, मतलब आपको आपको मतलब आपको मतलब आल्डोल कंडेंसेशन से है, आपको मतलब है आल्डोल कंडेंसेशन से, ठीक है। आपको कौन मिला, कहां से मिला, क्या मिला, वो मतलब नहीं है। अब आपको कोई बोले कि आल्डोल कंडेंसेशन से आप आल्डोल रिएक्शन बना के दिखाओ, तो सिंपल सा भैया, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा और यहाँ पर सिंपल सा आप CH3 CH में एक OH यहाँ लगा दीजिएगा और यहाँ पर इसको CH2 करके C डबल बॉन्ड OH, ये आप कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले आल्डोल कंडेंसेशन से आल्डोल रिएक्शन, मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि राइट द आल्डोल रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड को तोड़ दोगे, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दोगे, बस बात इतना ही है। हम लोग ये स्टेप को खा गए, कब खा गए, जब हम लोग डायरेक्ट ट्रिक से करते, तो डायरेक्ट ट्रिक ही आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ सर जी। तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, प्रोपानॉल ले लेंगे। तो मैंने आपको पहले दोनों मेथड से करके दिखा दूं। तो प्रोपानॉल ले लिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपानॉल ले लिए। एक कंपाउंड है, 2 कंपाउंड ले लिया उसका, ठीक है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड से हम लोग 2 कंपाउंड को निकाल लिए, ठीक है। तो 2 कंपाउंड को हम लोग क्या कर लिए सर, निकाल लिया। आग जल क्यों रहा है हमारा, तो 2 कंपाउंड को निकाल लिया। तो यहाँ पर आपको पहले क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हो और एक हाइड्रोजन को आप ऐसे लिख सकते हो और ऐसे। तो पहला स्टेप में आप जब इसको क्या नाम है, डाइल्यूट NaOH दे दोगे तो ये हाइड्रोजन कहाँ चल जाएगा सर, ये वाले ऑक्सीजन के पास चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 COH, यहाँ पर H है, फिर ये जुड़ जाएगा CH3 CH C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो जाएगा CH और यहाँ पर एक H लिख देते हैं, CH2, तो 3 CH ऐसे। हाँ, ये हमारा कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये कंपाउंड ऐसे करके जुड़ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या दे दोगे, हीट दे दोगे। तो यहाँ पर हीट देने से क्या होगा सर, H और OH वाटर बन के लीव कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया, क्या होगा CH
डबल बॉन्ड CH, CH2 हो जाएगा, ये शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, CH, CH2, C डबल बॉन्ड हो H, तो ये क्या है, 1 2 3, हाँ CH2 हो जाएगा। भैया हाइड्रोजन तो आप लिख सकते हो ना गिन के। ये क्या था हमारा aldol रिएक्शन, और ये क्या हमारा aldol कंडेंसेशन। द कंडम स्टार्ट, वो एक तो गाना है ना आपका क्रिस गेल का, तो क्या है ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। यानी कि आप इसमें क्या दे दिए सर, डाइल्यूट, डाइल्यूट क्या दे दिए NaOH, और आप इस रिएक्शन में डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट KOH दोनों दे सकते हो। मैं अगर शायद वहां लिखना भूल गया तो आप इसको नोट कर लीजिए, डाइल्यूट NaOH डाइल्यूट KOH दोनों दे सकते हो। पहला स्टेप में क्या होगा, जब आप डाइल्यूट NaOH दोगे तो एक अल्फा हाइड्रोजन आएगा, O के साथ यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये कंपाउंड जुड़ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हीट दोगे तो ये आपको aldol कंडेंसेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको इसका क्या दिखाता हूँ, डायरेक्ट ट्रिक। क्या दिखाता हूँ सर, डायरेक्ट ट्रिक, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं ना, इथेनॉल को ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं H2 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। अल्फा हाइड्रोजन तो है, कितना बार देखेंगे, इसमें क्या दे दिया डाइल्यूट KOH, NaOH KOH दोनों से सकते हैं, और क्या दे दिया हीट। तो एक ही स्टेप में H2 और O ऐसे करके निकल जाएगा, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो हमें क्या मिल गया, हमारा दोनों से। अब वहीं पर बोलेगा आपको कि क्या नाम है, aldol रिएक्शन दिखाओ, तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ना, ऊपर OH और इधर हाइड्रोजन लगा देना। अभी आपको ये नहीं बोला, आपको aldol कंडेंसेशन की मांग की गई है, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड, देखिए सेम प्रोडक्ट है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों में क्या मिल गया, हमें सेम प्रोडक्ट मिल गया। मैं आपको यही बताना चाहता था, तो उसको जरूर से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमने aldol रिएक्शन देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रॉस aldol रिएक्शन। क्रॉस aldol रिएक्शन, क्रॉस aldol रिएक्शन, क्रॉस aldol रिएक्शन में क्या होता है आपको पता है। aldol रिएक्शन हम लोग क्या करते थे, सेम काइंड ऑफ एटम लेते थे, कंपाउंड लेते थे, यानी कि इथानल लेते थे, प्रोपानल लेते थे, ब्यूटानल लेते थे, और उसको क्या करते थे, रिएक्ट करवाते थे, ठीक है। अब क्रॉस aldol में क्या रहेगा, एक हम लोग मान लीजिए इथानल ले लिए और दूसरा मान लीजिए प्रोपानल ले लिए, यानी कि अलग अलग कंपाउंड को ले लेंगे, ठीक है। और उसमें aldol यानी कि पहला स्टेप में हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा, डाइल्यूट NaOH देंगे तो, और जब उसको हीट देंगे तो वाटर निकल के हमें aldol कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंपाउंड जहां पर एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों मिले उसको क्या बोलते हैं, aldol। और क्रॉस aldol यानी कि सेम चीज है, बस यहाँ पर अभी हम लोग कंपाउंड अलग करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हम लिख देते हैं इसका कि क्या था, द कंडीशन आर सेम। कंडीशन क्या है ना, सेम रहेगा, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए, और आपका वो ऐसा अटैक करेगा, किसमें क्या होता है, ये कंडीशन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं कि ये होता कैसे है, एक डायरेक्ट मेथड और एक आपका ट्रिक वाला। तो यहाँ पर सर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मिथ इथानल ले लिया, प्रोपानल ले लिया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लिया, मिथानल ले लिया, इथानल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जो मेन कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट रहना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये CH3 को हम कैसे लिख सकते हैं, CH2 और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन को लेंगे हम लोग, और ये क्या करेगा, इस वाले ओ पे अटैक करेगा, जो भी करेगा ये OH ऐसे बना देगा। तो इसको यहाँ पर ये रिएक्शन कब होगा, जब हम उसको क्या दे देंगे, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH3 CH2 C, यहाँ OH, ठीक है, यहाँ पर H, और ये दोनों बॉन्ड अभी क्या होगा, जुड़ जाएगा। ये दोनों H और O आपस में रिएक्ट करके OH बना दिया, और ये बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखिए एक हमें क्या मिल गया, अल्कोहल, और दूसरा क्या मिल गया, एल्डिहाइड। तो यही क्या है, aldol रिएक्शन। अभी हम लोग इसको हीट देंगे ना, जैसे इसको क्या दे देंगे, हीट, तो क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर। वाटर कैसे रिमूव हो जाएगा, ये H और इधर से OH H2O बन के निकल जाएगा, और ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक में अगर आपने देख रखा है, मतलब डायरेक्ट ट्रिक अगर आपको पता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आपका aldol कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट निकालते हैं।
यहाँ पर भी सेम CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड H। ये क्या हमारा aldol कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट। सर यहाँ पर कंडीशन सेम है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है, कि एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होता है, डाइल्यूट NaOH में कैसे क्या टूटता है। बस आपको अभी रफली क्या समझना है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ, वो किसके साथ, O के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना देगा, OH बना देगा, फिर हम लोग हीट देंगे तो आपको aldol कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये आपका इसका नॉर्मल मैकेनिज्म जो कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। इसका मेन मैकेनिज्म उस वही लोग बच्चे लोग देखे जो लोग पढ़ाई में तेज है और जिनको मतलब आप एक चीज एडिशनल याद रख सकते हो। एग्जाम में आपका इससे मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। आपको डायरेक्ट ट्रिक से निकालना है, यानी कि इधर से O को पकड़ो, इधर से H2 को पकड़ो, वाटर निकालो, दो बॉन्ड को जोड़ दो, आपको निकालना यही है। बस एक क्या पढ़ने वाले बच्चे लोग के लिए मैं आपको मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ, जिनको ज्यादा कीड़ा होता है अंदर में। तो देखिए इसका डायरेक्ट कैसे करोगे आप, जैसे ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H प्लस क्या, यहाँ पर H2 CH C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड H, तो यहाँ से क्या H2 और O, वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड H, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। ये क्या aldol कंडेंसेशन, ये क्या ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक है। और ये वाला क्या है, ये आप अगर लॉन्ग फॉर्म में आए तो ये, और डायरेक्ट आपको आंसर लिखने के लिए बोले तो आप इस ट्रिक से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। आपको मेनली यही ट्रिक को याद करके रखना है, इसको भी याद कर लो, पर इसका जो मैकेनिज्म मैं बताऊंगा उसको याद नहीं करना, बस देखना और दिमाग से निकाल देना, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सर, अब हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आल्डोल और क्रॉस आल्डोल में बस यही डिफरेंस है कि आल्डोल में सेम काइंड का क्या नाम है अपना वो रहता है कंपाउंड, और क्रॉस आल्डोल में अलग अलग कंपाउंड रहता है, ठीक है। तो चलिए इसका और एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ सर जी, तो इसका दूसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा सर, चलिए अभी हम लोग रिएक्ट करवा लेते हैं, चलिए कॉपी से उठा लेते हैं। रिएक्ट इथेनॉल रिएक्ट विद ब्यूटानल, इथेनॉल को हम लोग रिएक्ट करवाना है किससे, ब्यूटानल से, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग ब्यूटानल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या, इथेनॉल रिएक्ट करेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या ब्यूटानल, ये क्या इथेनॉल, तो CH3 को इसको लिख देते CH2 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ये वाले O पे पास चल जाएगा, कब जाएगा, जब हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH ऊपर हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा CH और एक हाइड्रोजन ऊपर चल जाएगा, CH2 को ऐसे लिख सकते हैं ना एक हाइड्रोजन ऐसे, और C डबल बॉन्ड OH। देखिए यहाँ पर पहले दो हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन ऊपर है, अभी यहाँ पर भी दो, एक हाइड्रोजन ऊपर और सिर्फ एक हाइड्रोजन नीचे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या दे देंगे हम लोग, हीट। देखिए वाटर निकल जाएगा यहाँ पर, यानी कि OH और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या मिल गया हमें, फाइनल प्रोडक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट ट्रिक आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। डायरेक्ट ट्रिक कैसे होगा सर, CH3 CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें क्या दे दिए डाइल्यूट NaOH, देके हीट दे दिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, बार बार दिखा चुका हूँ मैं आपको, CH2 C डबल बॉन्ड SCH, यहाँ डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, भैया ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, और एक है नॉर्मल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, प्रिपेयर प्रिपेयर क्या करना है आपको, ब्यूटा रिएक्ट
ब्यूटानल विथ इथानल। तो होप करता हूं आपको इसका नॉर्मल सा क्वेश्चन मैकेनिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इसका मेन मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ जो आपके बोर्ड से बिल्कुल मदद नहीं करेगा, बस एक क्या है कि आप उसको दिमाग में एक बार रख लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी के अंदर कीड़ा काट रहा हो, जर्मन कीड़ा, कि यार एक रिएक्शन कैसे होता है, तो मैं हूं ना भाई, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। तो NaOH कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH पे माइनस, OH माइनस आके हाइड्रोजन पे अटैक किया, मैंने आपको बता दिया, और ये बॉन्ड इसके पास ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो गया CH2 पे माइनस, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में और एक जो कंपाउंड है ना वो आ जाएगा यहाँ पर, और एक कंपाउंड क्या आएगा, आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना सर, ये माइनस वाला अटैक करेगा इस वाले अब कार्बन पे ऊपर, अब ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, अब इसका चूल मचा तो इस वाले कार्बन पे अटैक कर दिया। ठीक है, यही रीजन है कि इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कहाँ अटैक करता है। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो एक बॉन्ड किसके ऊपर ट्रांसफर करा देगा, ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा CH3 C O पे माइनस, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ना सर, यहाँ पर हम लोग इसको क्या दे देंगे, H प्लस दे देंगे, H प्लस दे देंगे। तो H प्लस देने से O माइनस वाला क्या करेगा, H प्लस के ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा CH3 CHOH, यहाँ पर CH2 को CH ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ C डबल बॉन्ड H। ये क्या मिल गया हमें, आल्डोल रिएक्शन मिल गया। ये क्या मिल गया हमें, आल्डोल। आल्डोल यानी कि यहाँ पर एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या दे देंगे, हीट, हीट दे देंगे तो वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। अब वापस से बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल नॉट फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, डायरेक्ट मेथड पूछेगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है सर, आपको दे देगा ऐसे, इथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर आपको डायरेक्ट बोलेगा आल्डोल कंडेंसेशन या आल्डोल वाला प्रोडक्ट निकालो। पहले हम लोग आल्डोल रिएक्शन वाला निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ से क्या H2 CH C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ से H2 और O निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, ये वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड जुड़ गया। तो ये कैसे जुड़ गया, CH3 CH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, वापस से क्या नाम है, डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, माइनस हीट, या यहाँ से क्या नाम है, डायरेक्ट आपका डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, और आप दे दिए, क्या दे दिए, हीट दे दिए। अब वापस से आप दोगे इसको, क्या दे दोगे, हीट दे दोगे, माइनस हीट कर दो, यानी कि जो हीट दिए थे वो आप कोई भी तकनीकी से निकाल दोगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वापस से आ जाएगा। या भैया इतना मगजमारी करने का भी नहीं है, अगर आल्डोल प्रोडक्ट बोला आपको तो डबल बॉन्ड को सिंपली तोड़ना और CH3 CH के ऊपर OH लिख देना, और यहाँ पर CH2 लिख देना, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH लिख देना। आल्डोल प्रोडक्ट बोलो डायरेक्ट, जहां पर भी डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है और हीट दिया हुआ है, वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, आल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपको आल्डोल प्रोडक्ट चाहिए तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन लगा, बातों खत्म करो। इतना कॉम्प्लेक्सिटी भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये अपना क्या नाम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी, और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ मत। ऊपर से इस रिएक्शन को भी पूछता भी नहीं है, मतलब मैकेनिज्म को, इसका रिएक्शन का बहुत पूछना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको उसमें समझ में आएगा। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया मैकेनिज्म। अब हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा टाइप का रिएक्शन, जो कि है कामीजानोस रिएक्शन। हाँ सर जी, तो यहाँ पर कामीजानोस रिएक्शन से पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और कि यहाँ पर क्या है, वी कैन यूज एल्डिहाइड ऑल्सो, वी कैन यूज एल्डिहाइड वी कैन यूज एल्डिहाइड, तो हम लोग यूज ही कर रहे तब से, वी कैन यूज एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ इन क्रॉस आल्डोल। क्रॉस आल्डोल में हम लोग इन दोनों को क्या करा सकते हैं, रिएक्ट करा सकते हैं। यानी कि एक मैं ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्या ले लिया सर मैंने, बेंजल्डिहाइड, और दूसरा कंपाउंड मैंने क्या ले लिया, एसिटोफेनॉल, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहां से आप क्या करा दोगे कि आपको क्या मिल जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले क्या दे दोगे, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट दे दोगे आप इसको। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो, H2CH। ठीक है, और यहाँ पर जो ये, चलिए डाइल्यूट NaOH दिए, तो आपको यहाँ पर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, बेंजल्डिहाइड, अब इसको लिख लिए ऐसे, प्लस क्या, H2CH
C डबल बॉन्ड O और ये वाला क्या हो गया ऐसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर से H2 और O दोनों निकल जाएगा, ये दोनों वाटर हीट देने से क्या हुआ, वाटर निकल के डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में ऐसे रीअरेंज होके टूट जाएगा और ऐसे करके क्या होगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऐसे आएगा कि व्हाट, देखिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, कीटोन कैन आल्सो बी यूज्ड एज वन ऑफ द कंपोनेंट इन आल्डोल रिएक्शन। तो आपको इसमें डायरेक्ट बोला प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो सिंपल जहां पर भी डाइल्यूट NaOH देखोगे आप, तो वहां पर आप क्या करोगे, आल्डोल रिएक्शन, डाइल्यूट NaOH दिए, H2O निकल गया, ये दोनों कंपाउंड जुड़ गया, तो ये दोनों कंपाउंड जुड़ेगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या CH है, यहाँ डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। तो ये क्या हमें मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। बस सिंपल आपको यही करना है, जहां पर भी आप डाइल्यूट NaOH देके हीट दिए तो आपको सिंपली ऐसे इसको रीअरेंज करके वाटर निकालना है। तो भैया आप सिंपल सा आल्डोल रिएक्शन के लिख लीजिए, दिल के अंदर एकदम बसा लीजिए उसको, कि क्या लिखेंगे सर, आल्डोल में वाटर निकालो, आल्डोल में वाटर निकालो बस, ठीक है। और जहां आपको आल्डोल प्रोडक्ट बोला, आल्डोल कंडेंसेशन में डायरेक्ट वाटर निकल के आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, और आल्डोल अगर आपको प्रोडक्ट बोला तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ OH और एक तरफ हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। होप करता हूं भाई आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देते हैं उसको, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए तो सर, हाँ तो आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीन को 1 सेकंड का बस हम टाइम देते हैं आपको पॉज करने का, आप कर लिए होंगे, हमको आपके ऊपर विश्वास है। अब एक क्या है कि वाई अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट इन आल्डोल रिएक्शन, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में जरूर आएगा। वाई अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट, वाई अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट इन आल्डोल रिएक्शन, आल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है, आल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला रीजन क्या है सर, पहला रीजन इसका क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेजोनेंस स्टेबलाइजर ऑफ कंजुगेट बेस। तो भैया यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के मदद से यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, यानी कि रेजोनेंस से यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्टेबलाइज होता है, यानी कि जब आप H+ दे दोगे, अल्फा हाइड्रोजन जब आप निकाल दोगे तो वहां पर क्या होने लग जाएगा, रेजोनेंस। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रेजोनेंस कैसे होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग क्या ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, तो इथेनॉल का 3 हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH। ऐसे जैसे आप अल्फा हाइड्रोजन निकाले यानी कि -H+ किए, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2 CH, अब इसके ऊपर तो माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखिए रेजोनेंस का क्या केस रहता था, नेगेटिव लोन पेयर और पॉजिटिव को हम लोग क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड, और कॉन्जुगेशन देखें यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस। और आपको पता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन होता है। तो देखिए नेगेटिव को क्या मतलब, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अरे सर यहाँ पर तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसे इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कि हमें इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, HC, यहाँ पर H, यहाँ डबल बॉन्ड C, O पे माइनस और H। तो यहाँ पर भैया जब आप अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो रेजोनेंस आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो ये है इसका रीजन। तो होप करता हूँ भाई आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा हाइड्रोजन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आप इसका दूसरा रीजन भी लिख दीजिए, बस आप इस रीजन को याद कर लीजिएगा, क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप -I। बस आप इसको याद कर लीजिए, ज्यादा झमेला मत पड़िए, ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है, ठीक है। तो भाई इसी के साथ हमारा आल्डोल रिएक्शन खत्म हुआ। आल्डोल रिएक्शन कब करना है सर, जब आपके पास डाइल्यूट NaOH दिया रहेगा। अगर नॉर्मल NaOH दिया रहेगा तो आप क्या कर दोगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अगर आपके पास डाइल्यूट NaOH दिया रहेगा तो आप क्या रखोगे, आल्डोल रिएक्शन। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कानी-जारोस रिएक्शन। भाई मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि कानी-जारोस रिएक्शन कैसे खत्म हो, और मेरा जो इच्छा है ना आपको क्वेश्चन कराने का, वो वाला क्वेश्चन कराऊं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि भाई अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट इन आल्डोल। तब से अल्फा हाइड्रोजन हम लोग क्यों डिस्कस करें, तो उसका रीजन क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देता है अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद, तो इसका ये रीजन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपना फाइनल कानी-जारोस रिएक्शन, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन, मार्वेलस क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। वो क्वेश्चन ऐसा है ना कि आपको मतलब ना, आपका जितना भी पुराने कॉन्सेप्ट है ना, 2,4 DNP टेस्ट, वो जो वाटर निकाल रहे थे अमोनिया एंड डेरिवेटिव से, हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बना रहे थे,
फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन भी उसमें मिल जाएगा आपको। भाई ये जो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको पूरा ऑर्गेनिक का दिमाग खोल के रख देगा। ठीक है, तो पहले चलिए आप इसको नोट कर लिए, मैं आपको आने वाले थोड़ा 2-5-10 मिनट बाद वो भी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए सर, तो अब क्या हमारा इसका नाम क्या है, कानीजारोस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर इसका कंडीशन क्या है, यहाँ पर इसका पहला कंडीशन क्या है सर, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है ना, एब्सेंस ऑफ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और दूसरा क्या है दिस रिएक्शन इन, हाँ सर, दूसरा पॉइंट क्या है, इन दिस रिएक्शन वी यूज कंसंट्रेटेड NaOH या फिर क्या, कंसंट्रेटेड KOH। देख रहे हैं ना सर कितना कंफ्यूजिंग है, तभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक हेलोफॉर्म रिएक्शन तक बताया था। हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते थे, NaOH और Cl2। अभी आल्डोल रिएक्शन पढ़ा, उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट NaOH। अब यहाँ पर क्या, कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, तो देखिए आप टर्म्स को याद रखिए, कंसंट्रेटेड NaOH कहाँ पर देंगे तो क्या होगा, कानीजारोस रिएक्शन कब होगा और वो सब क्या होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई, मेरे को ना एक चीज बस डाउट है इसका नाम पे, इसका नाम कानीजारोस है कि क्या नाम है, कामी जानो है, वो मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, पर ये ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इसका बस नाम देख लीजिए, कानीजारोस की कामीजानोस। ठीक है, कानीजारोस तो मैंने याद है, पर मेरा कॉपी में शायद मैंने गलत लिख दिया हो, तो चलो हाँ, तो ये क्या, इन दिस रिएक्शन वी यूज कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH। ठीक है, तो और क्या ये, इट इज अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, इट इज अ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, यानी कि भैया जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना, तो आपको एक प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एसिड का मिल जाएगा, और एक प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। यानी कि पहला बात, आप ये रिएक्शन किस में करवा सकते हो, ओनली एल्डिहाइड में। ओनली एल्डिहाइड में क्यों, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, ये मेन कार्बन है, तो इसके बगल वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन। वही एब्सेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन थोड़ी ना प्रेजेंट होगा। अब यहीं पर कीटोन को देख लीजिए, कीटोन तो कब होगा, जब ऐसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो और CH3 दोनों तरफ कार्बन, तो यहाँ पर तो अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये कीटोन में शो नहीं करेगा, ये सिर्फ किस में शो करेगा, एल्डिहाइड और बेंजल डाइड यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट को ये क्या बना देगा, एसिड, और दूसरे प्रोडक्ट क्या बना देगा, ये अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो चलिए लेते हैं हम लोग पहला अपना, इसमें बस हम लोग मिथानल या फिर एरोमेटिक कंपाउंड का ही कर सकते हैं खात्मा। तो यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है ना, आप इसमें क्या दे दिए, कंसंट्रेटेड NaOH। कंसंट्रेटेड NaOH आप जैसे दोगे ना, तो यहाँ पर इसका एक प्रोडक्ट आपको कैसा मिलेगा पता है, ऐसा हाइड्रोजन हट जाएगा और एक एसिड मिल जाएगा आपको। ठीक, O पे माइनस, यहाँ पर Na+ लग गया, NaOH दिए तो Na+ लग गया। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा पता है, दोनों को आपको ऐसे लिखना है, एक प्रोडक्ट प्लस दूसरा प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, यानी कि CH3OH मिल जाएगा आपको। सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। यानी कि भैया एक ऐसा रिएक्शन है ये, जो कि एक मतलब आप कंसंट्रेटेड NaOH अगर आप एल्डिहाइड में दोगे, वो भी कौन सा, मिथनल डिहाइड पे, तो आपको एक कंपाउंड तो एसिड मिल जाएगा और एक कंपाउंड क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। यही इस रिएक्शन की खूबी है। यानी कि सोचिए, ये क्या है, एल्डिहाइड है, इसकी आप ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा, और आप इसको रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। टेबल आपको याद है ना, कि आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन, फिर आप उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। वही सेम इसको रिड्यूस करोगे, वही सेम इसको क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पर ऐसे करके इसका काम होता है। यानी कि एक ऐसा रिएक्शन, ऐसा ही एक रिएजेंट है कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH, कि वो एक ही कंपाउंड का एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी दे देगा और एक रिडक्शन प्रोडक्ट भी दे देगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या, which all compound will show, अभी यहां पता चल जाएगा इसका नाम क्या है, कामीजानोस रिएक्शन। जानो ना समझो ना मेरी जाना, समझो ना मत समझो भाई, आपका समझने की जरूरत नहीं है। तो कामीजानोस रिएक्शन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने अपना ये पहला कंपाउंड ले लिया, कमेंट करिए टाइम स्पेन के साथ, जितना भी टाइम स्पेन हो रहा है उसके साथ आप कमेंट करके बताइए कि ये शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए,
और ये दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं CH3 C CH3 CH3 और यहाँ क्या C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं ये वाला, हाँ सर। तो चलिए यहाँ पर तीनों कंपाउंड ले लो, ठीक है, A B C। तो कौन सा कानीजारोस दिखाएगा, कौन सा कामीजारोस नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ए में जब आप क्या दे दोगे, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH यानी कि यहाँ पर एब्सेंस क्या रहना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का। यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। पर इसके जो बगल में जो ये आपका है कौन सा पूरा बेंजीन रिंग, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट नहीं है। कैसे नहीं है सर, कैसे नहीं है सर, देखिए कैसे नहीं है, एक एक बॉन्ड ऊपर, ये इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड तो ये कार्बन बना लिया। तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है पर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये मेन कार्बन, इसका बगल में अल्फा कार्बन तो है पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर भी आप क्या दे दोगे, कंसंट्रेटेड NaOH, तो आपको भी क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर यहाँ पर देखिए ये जो मेन कार्बन, इसका बगल में जो कार्बन है इसके पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम कानीजारोस रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे, आपका क्या नाम है, एक मस्त सा क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। रिएक्शन क्रॉस कानीजारोस रिएक्शन यानी कि जैसे क्रॉस आल्डोल था जिसमें हम लोग दो अलग अलग कंपाउंड लिए थे, यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक ले लिए वही एल्डिहाइड और यहाँ पर एक ले लिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दिए, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या दे दिए, कंसंट्रेटेड NaOH या फिर KOH, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, एसिड, और एक प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। बेंजीन रिंग वाला अगर कोई भी कंपाउंड है तो हमेशा अल्कोहल वही देगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्रॉस कानीजारोस के बाद क्या, इंटरनल कानीजारोस। इंटरनल कानीजारोस में क्या रहेगा सर, ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक ही कंपाउंड में एक कंपाउंड, मतलब एक ही कंपाउंड का एक एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और एक एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, रेड्यूस। एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक एल्डिहाइड रेड्यूस, तो कंसंट्रेटेड NaOH। तो यहाँ पर मान लीजिए ऊपर वाला को हम लोग क्या करा दिए, ऑक्सीडाइज, यानी कि ये जो ऊपर वाला इसको क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज। तो ये किस पे हो गया, एसिड बन गया, और नीचे वाला क्या हो गया, रेड्यूस। तो यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर अपने अंदर एक ही कंपाउंड का आपको दो प्रोडक्ट मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कानीजारोस। यानी कि भैया यहाँ पर सिंपली देखिए दो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तभी ये रिएक्शन हो पाया, ठीक है। तो अब करता हूँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा क्या नाम है, वही क्वेश्चन जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। पहले आप इसको नोट कर लीजिए सर। हाँ सर जी, तो आ जाइए, ये है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड्स में जरूर से आएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये आपके बोर्ड्स में जरूर आएगा। तो अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, और मतलब आप इसका किस मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इतना मेहनत भाई, पानी पीना तो जरूरी है, इतना लिखा हूं अभी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को आप रीड करिए एक बार स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, तो होप करता हूं आपने रीड कर लिया होगा सर। नहीं रीड किया तो वापस से पॉज करिए और पढ़ लीजिए। हाँ, तो वापस से होप करता हूं कि आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, आप इस क्वेश्चन को एक खाओ माँ कसम, ऐसे रखो, माँ कसम नहीं खाओ, ना माँ कसम आप लोग झूठा खा लेते हो, आप खाओ उसका कसम, जिसके लिए आप पल पल तरसे हो ना, उसका कसम खाओ। निब्बा निब्बी हो भाई, तुम लोग 12th क्लास में, भी मैं तो तुम लोग से एक ही साल बड़ा हूं, खैर चलो दूसरी बात है। खाओ ऐसे कसम, उसकी 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 कसम खाता हूँ भाई उसकी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, एकदम राइट हैंड से कसम खाना, लेफ्ट हैंड से नहीं, और ना ही कोई उंगली उंगली, कसम खाता हूँ उसकी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जब भी इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो पहले क्या बनाऊंगा, इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, राघव भैया हैं वो आपको बताएंगे कि फ्लो चार्ट कैसे बनता है। पहले आप क्या करोगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम और आप साथ में पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O, यानी कि एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है क्या, ए,
जिसका कि फॉर्मूला क्या है C8H8O। अगर आपको पता नहीं है कि ये कंपाउंड बेंजीन रिंग के फॉर्म में होगा कि क्या नाम है एल्डिहाइड के नॉर्मल चेन फॉर्म में होगा, जैसे होगा, पर एक आपको कान समझ लो, जब भी आपको C8 यानी कि C6H5 से बढ़ा दे देना तो उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि वो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, ये कान के अंदर रखना, कहीं डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, उसको नोट कर लीजिए, नोट तो मत करिए, आप समझिए। अरे भैया C8 है यानी कि 8 कार्बन है, नॉर्मल चेन में तो भैया पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको पहले स्पॉइलर दे दिया हूँ। ठीक है, C8H8O गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट, यानी कि ऐसा कंपाउंड है ये है कि जब आप इसमें क्या डालोगे 2,4 DNP टेस्ट आप ऐसा कराओगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए 2,4 DNP क्या है, ये था ना 2,4, ये देखिए NH2 NNH और यहाँ पर क्या लग जाता है, ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा H के साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर क्या है दो ठो नाइट्रो 2,4 पोजीशन में नाइट्रो। इसकी ये कहता है 2,4 DNP टेस्ट भी हमें क्या देता है, दे देता है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बस आपको बता दें कि ये हाइड्राजीन रहता है। ठीक है, इससे बनाते हैं हाइड्राजोन, तो ये एक ऐसा कंपाउंड था। ठीक है, ये 2,4 DNP टेस्ट देता है। ठीक है, it gives yellow PPT and compound beyond treatment with I2 and NOH, यानी कि A को जब आप क्या करोगे NaOH और I2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड B, और इसका प्रॉपर्टी क्या है, ये येलो PPT है। भैया याद करिए, मैंने आपको चिक चिक के बताया था कि आपको येलो PPT कब मिलता है और NaOH और I2 कब मिलता है सर, आल्डोल में, उसमें तो हम लोग क्या लेते हैं डाइल्यूट NaOH। सर कहानी जा रहा है उसमें कंसेंट्रेटेड NaOH, नहीं भाई, किसमें सर, किसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में, किसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन में। हाँ सर, येलो पीपीटी तो मिलता है उसमें, येलो पीपीटी मिलता है। मैंने आपको समय बोला था ना कि येलो पीपीटी यहाँ पर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये हिंट बनने वाला है हमारे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है भैया, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मेरे को तो बहुत मजा आता है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, येलो पीपीटी, हाँ सर येलो पीपीटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक हमें इंडिकेशन मिल रहा है क्या, कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप। पर अभी हम एक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग पूरा को पढ़ लेते हैं। कीटोन क्यों सर, जब जहां पर भी C डबल बॉन्ड और CH3 है वहीं पर कहां पर ये शो करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन वहीं पर शो करता है। ठीक है, और हमें क्या मिलता है, एसिड ही मिलता है उसमें, क्या मिलता है, एसिड ही मिलता है। एक कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। ए डजंट गिव टॉलिंस फेलिंग टेस्ट, टॉलिंस या फिर क्या फेलिंग टेस्ट ऑन ड्रास्टिक कंडीशन। ए क्या देता है, टॉलिंस या फिर फेलिंग टेस्ट, यहां तक आपको पॉज लेना है। ठीक है, उसलिए मैं कॉमा दे दिया। और जब उसको ड्रास्टिक कंडीशन हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ए डजंट गिव टॉलिंस या फेलिंग टेस्ट, ए टॉलिंस और फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ए जो है, देखिए ऐसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है, टॉलिंस नहीं देगा, ए जो है फेलिंग्स नहीं देगा। अब टॉलिंस और फेलिंग्स, यानी टॉलिंस कौन देता था, एल्डिहाइड, और फेलिंग्स भी कौन देता था, एल्डिहाइड। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C को तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। अब टॉलिंस में हमारा रिएजेंट क्या था, यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं, पर मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, AgNH3 के ऊपर प्लस। देख रहे हो ना कितना एकदम कॉन्सेप्ट पूरा घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, टॉलिंस और फेलिंग्स नहीं देता, यानी कि सर ये चीज तो कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड कौन सा पक्का है, कीटोन पक्का। अगर एल्डिहाइड होता तो ये तो दे देता, पर नहीं है, तो ये हमारा एक कौन सा कंपाउंड है, कीटोन है। अभी भी हम लोग नहीं लिखेंगे, अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ऑन ड्रास्टिक कंडीशन विथ KMnO4 इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब हम उसको ड्रास्टिक कंडीशन में लेके जाएंगे KMnO4 के साथ, ये क्या फॉर्म करेगा, ड्रास्टिक एसिड विथ इट फॉर्म्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड C, यानी कि जब हम इसको क्या दे देंगे KMnO4 ड्रास्टिक कंडीशन यानी कि हाई टेम्परेचर में, तो हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है सर, बेंजीन रिंग है। ठीक है, और यहाँ पर इसका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या O पे ऐसे देखिए कुछ, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं सर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन 7 कार्बन 1, और यहाँ 6 7 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। हाँ सर, यहाँ पर एसिड तो हमें मिल गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, C नाम है, इसका क्या नाम है, C नाम है। विच इज ऑल्सो फाउंड अलोंग विद द येलो कंपाउंड, यानी कि ये जो येलो कंपाउंड है ये भी क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी हमें क्या शो करता है, एसिड। हाँ सर, अब तो ये फाइनल हो गया सर कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, कीटोन। क्यों सर, क्योंकि देखिए टॉलिंस और फेलिंग्स देता नहीं है, आप ऐसे बनाओगे तभी आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, टॉलिंस और फेलिंग्स देता नहीं है।
आप अगर इसको पढ़ के सॉल्व करने जाओगे ना, लंका लग जाएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे कंफर्म किए कीटोन नहीं है? टॉलिन्स और फाइलिंग्स नहीं देता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या सर, येलो कंपाउंड देता है, ड्रास्टिक कंडीशन में क्या देता है? एसिड, जो कि सेम है येलो कंपाउंड की तरह। और येलो कंपाउंड कौन देता है? हेलोफॉर्म। तो अब हमें क्या बताना है? ए बी सी, ठीक है। यानी कि ये कौन सा कंपाउंड है सर? कीटोन कंपाउंड है। तो चलिए ए वाले को हम लोग ऐसे लिख दें, ये वाले को ऐसे लिख दें, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर ये C8 H8 C8H8O है कि नहीं देख लो। कार्बन पहले 8, 1 2 और बेंजीन के अंदर 6, 8 कार्बन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 5, 1 2 3 4 5 और 3 8 हो गया। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, ये हमारा कौन सा हो गया? ए, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ बताना क्या है वो मैं भी सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या बताना है? ए बताना है, आपने बता दिया। अब यहाँ पर 2,4 डीएनपी टेस्ट, अगर आप इसको नहीं भी शो करोगे ना, मैं भी इसको शो करूंगा ये कैसे होता है। अगर इसको नहीं भी शो करेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एग्जामिनर के पास ना आपको एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, इसको शो कर दो। तो 2,4 डीएनपी, 2,4 डीएनपी यानी कि ये देखो। चलो थोड़ा सा ना हम लोग ऊपर का क्वेश्चन मिटा देते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर पाऊं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम लोग इसका फ्लो चार्ट तो बना लिए, तो ऊपर को मिटा लेते हैं। मजा आ रहा है ना भाई? मजा आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करो। यहाँ क्या है? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो पहला हमें लास्ट में बोला गया था आइडेंटिफाई A B C, ठीक है। तो ये क्या A आइडेंटिफाई हो गया। आप इसको दिखा दोगे, आपके एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपने क्या ले लिया? C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन ले लो, प्लस क्या यहाँ पर H2NNH और यहाँ पर क्या ले लो? फिनाइल रिंग ले लो। यहाँ पर क्या NO2 और यहाँ पर क्या NO2। तो यहाँ पर सर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लिख दें? CH3 प्लस ऑक्सीजन और H2 निकल जाएगा। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर? प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर हमें? CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड NNH और यहाँ पर फिनाइल रिंग। आप देख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में नहीं देना, पर आपको अच्छा दिखे तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आपको एग्जाम में ये सब देना जो मैं भी बनाऊंगा। तो सर ये एक तो हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? टॉलिन्स और फाइलिंग्स नहीं देता है, ये टॉलिन्स और फाइलिंग्स नहीं देता है, आपको शो नहीं करना है। अब क्या कि आप इसको बी, हाँ NaOH और I2, जब आप इसको क्या नाम है, इस कंपाउंड को जब आप क्या दे दोगे? NaOH और I2, तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड CH3 प्रेजेंट है, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा ना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है? OH प्लस क्या? CH3, एक ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। यही कंपाउंड मिल जाएगा ना भैया। NaOH और I2 देते तो क्या होता है? NaOI बन जाता है, फिर यहाँ पर क्या नाम है, एक ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर एसिड बन जाता है और यहाँ पर CHI3 बन जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है? C7H6O2। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हमें मिल गया? बी मिल गया। ये क्या हमें मिल गया? बी मिल गया। अब वहीं पर जब आप ए को रिएक्ट कराओ किससे? KMnO4 देके हीट दे दोगे। क्या दे दोगे? KMnO4 देके हीट, यानी कि आप इसको क्या करा दिए? ड्रास्टिक कंडीशन में ले गए, तो वापस से क्या होगा? टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, O पे OH प्लस इतना ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? C। तो देखिए आपको बोला गया था ना कि C विच इज इक्वल टू क्या नाम है आपका? B। तो A B C आपको तीनों मिल गया। A आपने आइडेंटिफाई कर लिया, B कर लिया, C कर लिया। इसी की तरीके से ये आता है आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, हाँ सर जी, हाँ सर जी। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हमारा वाला रिएक्शन। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर पे मैं आपको अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर हम लोग जाएंगे। और चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि आने वाले समय में मैं जरूर से अपलोड करूंगा कि इसको इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करो। और भाई लाइक सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरे भी चैनल को बूस्ट करना है। थैंक यू।